गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? एक बहुत बड़ी खुशखबरी और खुशखबरी दी गई है हरियाणा के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी जी, इसलिए हमने थंबनेल में लिया है। मुख्यमंत्री जी ने वाल्मीकि जयंती पर सफाई कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। सफाई कर्मी को अब मिलेंगे 26 से 27 हज़ार रुपये। तो पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, आइए वो जान लेते हैं। तो साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ा, अब मिलेंगे 26 हज़ार रुपये। महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में हुए प्रदेश स्तरीय समारोह में सीएम सैनी का सफाई कर्मियों को तोहफा और 10 लाख रुपए की बीमा राशि काम के दौरान मृत्यु होने पर सफाई कर्मियों को परिवार को मिलेगी। यानी कि अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए की बीमा राशि की सहायता दी जाएगी। डिटेल में इन्फॉर्मेशन है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने रविवार को सफाई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की। जींद के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित महर्षि वाल्मीकि के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह में उन्होंने कहा कि फिलहाल सफाई कर्मचारियों को लगभग 16 से 17 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, अब उनको 26 हज़ार रुपये वेतन मिलेगा। काम के दौरान सफाई कर्मी की मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए और सीवरेज में काम करते समय होने पर 10 लाख रुपए की बीमा राशि उनके परिवारों को दी जाएगी। यानी पहले जो मिलते थे वो कितने मिलते हैं, 16-17 हज़ार, लेकिन जींद के एकलव्य स्टेडियम में यह घोषणा की गई कि अब उनको 26 से 27 हज़ार रुपये मिले करेंगे। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है सफाई कर्मी की तो 5 लाख, अगर शिविर में काम करते समय मृत्यु हो जाएगी तो 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि उनको परिवार को दी जाएगी। सीएम ने नरवाना में वाल्मीकि भवन के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा की, साथ ही हिसार में छात्रावास बनाने में मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापुरुषों के जन्मदिन को भाजपा ने प्रदेश स्तर पर मनाना शुरू किया। आचार संहिता के चलते भगवान वाल्मीकि का जन्मदिन नहीं मना पाए, फिर खुशी हुई जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह को, उस दिन भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद मिल रहा था। उसी समय संकल्प लिया था कि भगवान वाल्मीकि के प्रकाश पर्व पर भव्य तरीके से मनाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के वादे को उन्होंने पूरा कर दिखाया। यह डीएससी वंचित अनुसूचित जाति समाज की सबसे बड़ी मांग थी। इसी समाज के सहयोग से प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बन पाई है। जींद में सफाई कर्मचारियों को घोषणा करते हुए नायब सिंह सैनी जी ने यह बहुत बड़ी घोषणा की। सफाई कर्मियों को देंगे 50% सफाई ठेके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं और सीधी भर्ती में आरक्षित 20% कोटे में से 10% कोटा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हैं तो शेष रिक्त पदों की अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरा जाएगा। यदि उनमें से भी उपयुक्त नहीं है तो शेष फिर वंचित जातियों के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। इससे पहले अनुसूचित जातियों का प्रथम और द्वितीय में 1.5% आरक्षण दिया था। प्रदेश में 50% सफाई ठेके पर मित्रों और उनके समूहों को दिए जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगी। सफाई कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों कि सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है और अब जो ठेके दिए जाएंगे सफाई कर्मियों को ही दिए जाएंगे। इनमें इनका जो समूह है उनमें से ही किसी को दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा 15,000 मकान हो रहे थे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। अब तक 50 लाख मकान बनवाकर सौंपे जा चुके हैं। 15,000 और तैयार हो रहे हैं। जल्द ही इन मकानों की चाबियां लाभार्थियों को सौंप दी जाएंगी। आने वाले समय में सरकार 5 लाख और मकान बनाएगी। इसके अलावा 1 लाख गरीब परिवारों के घरों को 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने की गति को तेज किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो प्रधानमंत्री की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत अब तक 50 लाख मकान जो है वो सौंपे जा चुके हैं। अभी वर्तमान में 15,000 मकान और बन रहे हैं। उनको भी जल्द ही जो भी लाभार्थी है जो इसके लिए उपयुक्त है उनको ये चाबी सौंप दी जाएगी और आने वाले समय में 5 लाख और मकान बनाएगी हरियाणा सरकार। इसके अलावा और क्या काम करेगी, 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएगी और कितने परिवारों को देगी, ये 1 लाख गरीब परिवारों को देगी। तो साथियों, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि अब सफाई कर्मचारी की जो सैलरी है वो 26 से 27 हज़ार रुपये हो जाएगी और उनकी जो जीवन बीमा है वो 10 लाख रुपए तक की राशि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हो जाएगी। तो अगर साथियों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की आपको अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।